आप सोच सकते हैं कि ब्लैक होल में गिरना एक विशाल गड्ढे में गिरने जितना ही आसान है, लेकिन अरे, ये बिल्कुल अलग खेल है। वास्तव में ब्लैक होल में गिरने के लिए आपको अविश्वसनीय किस्मत और थोड़ी सी जादूगरी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि आप किसी चीज़ को ब्लैक होल में गिरते हुए देख रहे हैं तो आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। क्यों? खैर, आइए भौतिकी के जादू को समझने की कोशिश करें। ब्लैक होल में गिरना वाकई बहुत मुश्किल है। सबसे पहले ऐसा करने का मौका पाने के लिए आपको सही निशाना लगाना होगा और अपनी यात्रा को बहुत दूर से शुरू करना होगा। यह एक छोटे से लक्ष्य को बहुत दूर से मारने की कोशिश करने जैसा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल आकाश गंगाओं के भीतर मौजूद होते हैं, जो सितारों, ग्रहों और गैस के बादलों जैसी अन्य वस्तुओं से भरे होते हैं। इन वस्तुओं की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्तियां होती हैं, जो आपके द्वारा लिए जाने वाले मार्ग को प्रभावित कर सकती हैं। ये ऐसा है जैसे आपको कमरे में सावधानी से आगे बढ़ना है, दूसरों से टकराने से बचना है या उनकी हरकतों से अपना रास्ता भटकना है। इसी तरह जब आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपको अन्य खगोलीय पिंडों के प्रभावों से बचना होता है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, चीज़ें और भी जटिल होती जाती हैं। दिशा में थोड़ा सा भी बदलाव करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, जिसे आप पैदा नहीं कर पाएंगे। यह बिना ईंधन के अंतरिक्ष यान को चलाने की कोशिश करने जैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह अत्यधिक मजबूत होता है। एक बार जब आप इवेंट होराइजन नामक बिंदु से गुजर जाते हैं तो वापस आना संभव नहीं होता। आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अब भले ही आप किसी तरह सही रास्ते पर आने में कामयाब हो जाएं और सभी बाधाओं से बच जाएं, फिर भी आपके लिए एक खतरनाक स्थिति इंतजार कर रही है। ब्लैक होल के चारों ओर जो तीव्र गर्मी और ऊर्जा होती है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, वो आपको भून देगी जैसे ही आप करीब पहुंचेंगे। इसलिए आपको इसके करीब जाने के लिए भी कुछ असंभव रूप से मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता होगी। लेकिन न केवल ब्लैक होल में गिरना लगभग असंभव है, बल्कि इसमें किसी को गिरते हुए देखना भी असंभव है। क्यों? आइए जानें। कल्पना करें कि आप ब्लैक होल से बहुत दूर खड़े हैं और किसी चीज़ को इवेंट होराइजन के करीब आते हुए देख रहे हैं। जैसे ही यह चीज़, मान लीजिए कि यह एक अंतरिक्ष यान है, ब्लैक होल में गिरती है, दो बहुत ही अजीब चीज़ें होने लगती हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष यान का रंग बदल जाएगा। आप देखिए, ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। यह पृथ्वी पर हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत होता है। यह तीव्र गुरुत्वाकर्षण इसके आसपास की हर चीज़ को प्रभावित करता है, जिसमें प्रकाश भी शामिल है। अब प्रकाश में यह आकर्षक गुण है कि यह ऊर्जा को वहन करता है, लेकिन जब प्रकाश ब्लैक होल के करीब पहुंचता है तो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उसकी ऊर्जा को खत्म करना शुरू कर देता है, जैसे कि इसे चुराना हो, जिससे प्रकाश कमजोर हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब आप एक सुंदर सूर्यास्त को देखते हैं तो सूर्य इस गर्म लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह बिखर जाता है और अपनी कुछ उच्च ऊर्जा नीले रंग को खो देता है, जिससे लाल रंग पीछे रह जाता है। इसलिए जब प्रकाश ऊर्जा खो देता है तो यह रंग स्पेक्ट्रम के लाल छोर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यही प्रक्रिया ब्लैक होल के पास भी घटित होती है, जहां प्रकाश का रंग लाल छोर की ओर शिफ्ट होता है। ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यान से आने वाला प्रकाश अपनी ऊर्जा खो देता है। इसलिए अंतरिक्ष यान, जो शुरू में अपने रंग का था, ब्लैक होल के करीब आते ही लाल और लाल दिखने लगता है। यह ऐसा लगता है जैसे ब्लैक होल अपना जादू कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष यान का रंग बदल रहा है। दूसरी अजीब बात समय से जुड़ी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय के साथ खेल सकता है। यह अजीब तरह से काम करता है क्योंकि न आप न ही अंतरिक्ष यान के लोग इस बदलाव को महसूस करेंगे। एक पर्यवेक्षक के रूप में आपके लिए समय हमेशा की तरह बहता है। आप बैठे हैं, अंतरिक्ष नींबू पानी पीते हुए अंतरिक्ष यान की यात्रा देखते हैं। अंतरिक्ष यान के लोगों के लिए भी सब कुछ सामान्य है। उनकी घड़ी सामान्य गति से चलती है और वे अपने दिन सामान्य रूप से जीते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ रूप से आपके लिए यह अंतरिक्ष यान को धीमी गति से गिरते देखना जैसा होगा। आपको लगेगा कि यह हफ्तों या सालों से ब्लैक होल में गिर रहा है। आप 80 साल के हो सकते हैं और अंतरिक्ष यान अभी भी वहीं है ना पागलपन? अब अगर अंतरिक्ष यान के लिए समय धीमा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उससे निकलने वाली रोशनी भी धीमी हो जाती है। कल्पना करें कि उस अंतरिक्ष यान पर कोई टॉर्च को चालू और बंद कर रहा है, लेकिन चूंकि समय बहुत धीमा है, टॉर्च की रोशनी भी धीमी गति से चलती है। प्रकाश के हर विस्फोट को आपकी आंखों तक पहुंचने में युग लग जाते हैं। आप अंतरिक्ष यान को ऐसे देख रहे होंगे जैसे सुपर स्लो मोशन में कोई वीडियो देख रहे हों।
जब प्रकाश को पहुंचने में अधिक समय लगता है तो यह कमजोर और धुंधला हो जाता है, जैसे लुप्त होता तारा। इसलिए जैसे जैसे अंतरिक्ष यान ब्लैक होल के इवेंट क्षितिज के करीब आता है, यह न केवल लाल बल्कि धुंधला भी दिखने लगता है। अंतरिक्ष यान को देखना और मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे यह ब्लैक होल के करीब आता है, यह धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे कि यह ब्रह्मांड के सबसे भव्य मंच पर अदृश्य हो रहा हो। यह बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य है ना? लेकिन यह सब आप पर निर्भर करता है, पर्यवेक्षक और जहाज पर मौजूद लोग कैसे हैं। जब आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपको वास्तव में क्या अनुभव होता है? जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, कुछ बहुत ही अजीब और अनोखा होने लगता है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने आसपास की हर चीज को फैलाने और विकृत करने लगता है। इसलिए सिर और पैरों के बीच गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अंतर एक ज्वारीय बल बनाता है जो आपके शरीर को लंबे पतले आकार में खींचता है। इसे वैज्ञानिक रूप से स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। अनिवार्य रूप से आपको मानव नूडल में खींच लिया जाएगा। स्पैगेटी में बदलना पास्ता प्रेमी के लिए मजेदार हो सकता है, लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री के लिए नहीं। इस दौरान आपके आसपास के रंग विकृत होकर एक चमकदार प्रकाश शो बनाते हैं। यह इंद्रधनुषी सुरंग में रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। मोड़, घुमाव, चमक और चिंगारी, यह रोमांचक और दिमाग को झकझोर देने वाला अनुभव है। फिर आपके साथ क्या होता है, यह ब्लैक होल के प्रकार पर निर्भर करता है। सबसे पहले क्लासिकल ब्लैक होल होते हैं। ये ब्लैक होल हमेशा मौजूद रहते हैं। इस ब्लैक होल में गिरने पर केंद्र तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। केंद्र लगातार करीब आता जाएगा, लेकिन आपको उस तक पहुंचने के लिए लगभग अनंत समय की आवश्यकता होगी। इसलिए ऐसा लगेगा कि आपकी यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी। और फिर हमारे पास वाष्पित होने वाले ब्लैक होल हैं। हॉकिंग विकिरण नामक प्रक्रिया के कारण ये ब्लैक होल समय के साथ वाष्पित हो सकते हैं। यह बर्फ के टुकड़ों के पिघलने जैसा है। इन ब्लैक होल का जीवन काल सीमित होता है और इनमें से किसी एक में गिरना मूल रूप से असंभव है। जब आप वाष्पित होते ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं तो आप इसके किनारे पर मंडराते हैं। इवेंट क्षितिज, ये एक सुपर कूल मनोरंजन पार्क के प्रवेश द्वार पर फंसे होने जैसा है। लेकिन जानिए क्या, यह पार्क सिकुड़ रहा है। ब्लैक होल वाष्पित हो रहा है और इसके सिकुड़ने से इवेंट क्षितिज छोटा होता जा रहा है। इसलिए आप किनारे पर रहते हैं, हर हरकत पर नजर रखते हुए। लेकिन आप हमेशा इस इवेंट क्षितिज में ही रहेंगे, इसे कभी पार नहीं करेंगे। लेकिन याद रखें, वापसी के बिंदु को पार करने के बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। आप ब्लैक होल के रहस्यमयी दिल की ओर एक तरफा टिकट पर हैं। सिंगुलैरिटी, वहां सब कुछ उलझ जाता है। भौतिकी की हमारी समझ विफल हो जाती है। ये किसी जादुई शट में प्रवेश करने जैसा है। सिंगुलैरिटी पर पहुंचने के बाद क्या होता है? क्या ब्लैक होल के दूसरी तरफ कुछ है? हमें नहीं पता। ये हमारे लिए एक बड़ा रहस्य है, पर शायद हम इसे कभी समझ लेंगे। तो मेरे दोस्त, ब्लैक होल को दूर से देखना और उनकी अद्भुतता की कल्पना करना सबसे अच्छा है। बस याद रखें, अपने पास्ता को प्लेट पर रखें, कॉस्मिक स्पैगेटी मेकर के पास न रखें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।